मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि करियर आफ्टर डीएलएड एंड बीएड, यानी बीएड करने के बाद में या फिर डीएलएड करने के बाद में आपके लाइफ में जॉब के लिए कितने ऑफर्स आते हैं, कितने प्रकार के जॉब आपको मिलेंगे और कौन कौन से पोस्ट पे आपको जॉब मिलेगी डीएलएड और बीएड करने के बाद में। ठीक है, यानी डीएलएड एंड बीएड करने के बाद में हमें कौन कौन सी सरकारी नौकरी मिलेंगी, सरकारी स्कूल में किस पोस्ट पर नौकरी मिलेगी, डीएलएड करने के बाद में आपके ज़िंदगी में कितने ऑप्शंस बनते हैं करियर बनाने के लिए, या फिर बीएड करने के बाद में आपके लाइफ में कितने ऑप्शंस रहते हैं। इन सारे मुद्दों पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे और इस बेस पर आप फैसला करेंगे कि भाई आपको डीएलएड करना सही है या फिर आपके लिए बीएड करना सही है। यानी मैं आपको डीएलएड और बीएड करने के बाद में मिलने वाले ज़िंदगी के ऑप्शंस के बारे में आपको बताऊंगा कि क्या क्या आपके सामने ऑप्शंस आते हैं, क्या क्या आपके सामने में आपके ज़िंदगी को बनाने के लिए, आपके सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए कौन कौन से पोस्ट आपके लिए रहते हैं डीएलएड और बीएड करने के बाद में। इस बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद जमील सर और आप देख रहे हैं इंडियन इंग्लिश स्कूल फरकिया। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं बीएड यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन के बारे में यहाँ पर मैं लिख के रखा हूँ कि अगर आप बीएड करते हैं तो बीएड करने के बाद में इतने सारे ऑप्शंस आपके सामने में रहते हैं। और यहाँ है डीएलएड यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। इसके बारे में यहाँ पर 3 ऑप्शंस में लिख के रखा हूँ कि अगर आप डीएलएड करते हैं तो डीएलएड करने के बाद में इतने सारे आपके सामने ऑप्शंस रहते हैं, इसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। जैसे कि नंबर 1 की मैं बात कर लूँ बीएड में, तो बीएड में 1 2 3 4 5 6 यानी 6 रास्ते रहते हैं। बीएड अगर कर लेते हैं आप तो आपके सामने में 6 रास्ते खुल जाते हैं। अगर आप डीएलएड करते हैं तो डीएलएड में 3 ही ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिलते हैं अपना करियर बनाने के लिए, जॉब पाने के लिए। तो देखिए, अगर आप बीएड करते हैं तो नंबर 1 में जो है आपको जॉब ऑफ़र की जाती है कि अगर आप कनिष्ठ शिक्षक बन सकते हैं, जूनियर टीचर बन सकते हैं अगर आप बीएड कोर्स करते हैं तो। जैसे कि क्लास 6 के से लेकर के क्लास 8 के बच्चों को जो पढ़ाते हैं उसे जूनियर टीचर कहा जाता है। तो आप क्लास 6 के से लेकर के क्लास 8 तक के जो है जूनियर टीचर आप बन सकते हैं बीएड का कोर्स करके। ठीक है, उसके बाद में नंबर 2 में जो है प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी जिसे टीजीटी कहा जाता है, यानी क्लास 9 से क्लास 10वीं तक। यानी अगर आप बीएड का कोर्स करते हैं तो 9 क्लास से 10वीं क्लास के बच्चों को आप पढ़ाने की एलिजिबल हो जाते हैं और आप टीजीटी के टीचर बन सकते हैं। उसके बाद में जो ये है अगला जो पॉइंट है, तीसरा नंबर का प्रवक्ता पीजीटी यानी क्लास 11वीं से 12वीं तक का टीचर आप बन सकते हैं। अगर आप बीएड का कोर्स करते हैं तो वो बीएड का कोर्स करने के बाद में आप 11वीं और 12वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ाने का एलिजिबल हो जाते हैं, आप पढ़ा सकते हैं। उसके बाद में हाँ, कुछ टर्म्स कंडीशन है, जैसे कि आपको सीटेट का एग्ज़ाम पास करना होगा, बीपीएससी पास करना होगा और भी दीगर कंडीशंस हैं, उनको पास करने के बाद में। ठीक है, उसके बाद में अगर आप बीएड का कोर्स करते हैं तो आप नवोदय विद्यालय संगठन जिसे एनवीएस कहा जाता है, जो कि कक्षा 6 से लेकर के 12वीं तक होते हैं, तो उन क्लासों में, उन स्कूलों में जाकर के आप पढ़ा सकते हैं अगर आप बीएड करते हैं तो। उसके बाद में आप केंद्रीय विद्यालय संगठन जिसे केवीसी कहा जाता है, इसमें भी आप अपना करियर बना सकते हैं अगर आप बीएड का कोर्स करते हैं तो। उसके बाद में एक है दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड डीएसएसबी, इसमें भी आप अपना करियर बना सकते हैं, इसके भी आप टीचर बन सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आप बीएड का कोर्स करते हैं तो आपके सामने में इतने सारे ऑप्शंस रहते हैं, आप इन ऑप्शनों में से किसी एक फील्ड में जा कर के आप अपना करियर सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद में अगर मैं डीएलएड की बात कर लूँ कि डीएलएड यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, अगर इसमें आप अपना करियर बनाते हैं और ये एग्ज़ाम पास करते हैं तो आप किसके टीचर बनेंगे। तो देखिए, आप प्राथमिक शिक्षक यानी पीआरटी कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों को आप पढ़ाने का एलिजिबल हो जाते हैं, पढ़ा सकते हैं, यानी प्राथमिक विद्यालय में आप पढ़ा सकते हैं अगर डीएलएड का कोर्स करते हैं तो। उसके बाद में कनिष्ठ शिक्षक यानी जिसे कहा जाता है जूनियर टीचर, जो कि कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 8 के बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं, जूनियर टीचर भी बन सकते हैं आप इसमें। उसके बाद में तीसरा जो पॉइंट है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीसी, केवल पीआरटी, कहने का मतलब है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में आप पढ़ा सकते हैं लेकिन सिर्फ पीआरटी के यानी प्राथमिक बच्चों को ही पढ़ा सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आप डीएलएड का कोर्स कंप्लीट करते हैं तो आपके सामने में ये सारे ऑप्शंस रहते हैं, ये 3 ऑप्शन रहते हैं। इन तीनों में से किसी एक में भी आप अपना करियर बना सकते हैं, किसी एक फील्ड में भी आप जा कर के पढ़ा सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया है। फिलहाल मैं अभी फिर रिपीट करा देता हूँ कि अगर आप बीएड का कोर्स करते हैं तो आपके सामने में 1 2 3 4 5 6 ऑप्शंस रहते हैं।
अगर आप डीएलएड का कोर्स करते हैं तो 1 2 3 ऑप्शन रहते हैं। आप ये फैसला करें कि आपको कौन सा कोर्स करना है। अगर आप डीएलएड का कोर्स करते हैं तो आपको ये सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे, इसमें आप करियर बना लें। बीएड का कोर्स करते हैं तो इतने सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर सवाल ये बनता है कि किस में ज़्यादा नौकरी मिलती है, यानी किस में जल्दी नौकरी मिल जाएगी और किस में ज़्यादा वैकेंसीज आती है टीचर में। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है डीएलएड में अगर आप करते हैं तो आपका जल्दी जॉब लगने का चांसेस रहता है कि इसमें, क्योंकि इसमें यानी प्राथमिक लेवल में ज़्यादा वैकेंसीज निकलती रहती हैं और इसी में जल्दी नौकरी लगने का चांसेस है। इसमें भी है, बीएड में भी है, लेकिन इससे ज़्यादा जो है चांसेस जो है कि डीएलएड में रहता है। इसीलिए आप पहले सोच लेंगे, समझ लेंगे कि आपके लिए कौन बेस्ट है। अगर आप उच्च लेवल के स्टूडेंट को पढ़ाना चाहते हैं तो बीएड का कोर्स कर लें, अगर आप लोअर बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो डीएलएड का कोर्स कर लें। आई होप आपको हर चीज़ समझ में आ गया होगा, ए टू जेड जानकारी मिल गई होगी। चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, हमारे वीडियो को लाइक कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।